हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। दिवाली पर मुस्लिमों से नहीं खरीदेंगे सामान, बजरंग दल दिवाली पोस्टर कंट्रोवर्सी मध्य प्रदेश। चलो देखते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। बजरंग दल ने भोपाल में पोस्टर के जरिए हिंदुओं से अपील की है कि वो दिवाली पर सामान हिंदू दुकानदारों से ही खरीदें। देश हित में हम बस इतना पूछ रहे हैं कि क्या दिवाली की खरीदारी हिंदू से ही होगी? इस खबर पर देश हित का नजरिया क्या है? जब हिंदू ही फेस्टिवल्स बनाते हैं तो हिंदुओं से ही लो। हिंदू मुसलमान आमने सामने आ गए, ये भी हम आपको इस रिपोर्ट के जरिए दिखाएंगे। राजधानी भोपाल में बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद ने पोस्टर लगा दिया है। किसी जगह ही हिंदू का है, मुसलमान का है। जो इस भारत माँ को अपनी माँ मानते हैं उन लोगों से सबसे व्यापार करें। वही तो जो यहाँ देश में बैठ के गद्दार बने हुए उनके क्यों लेंगे? देखकर होगी। इस पोस्टर पर क्या लिखा है देखा है आपने? ऊपर से पढ़िए, त्योहार अपनों से त्योहार, अपनों से व्यवहार। इसके नीचे लिखा है दीपावली की खरीदी उनसे करें जो आपकी खरीदी से दीपावली। ठीक है भैया, उसकी भी उसकी कमाई हो ताकि वो भी तो अपनी दिवाली मना सके। गलत क्या लिखा है? वाले ने या कहें पोस्टर छपवाने वाले ने अपना नाम भी नीचे लिखा है, बजरंग दल, ताकि उसकी भी कमाई हो पाए। यानी मध्य प्रदेश की राजधानी में पोस्टर के जरिए अपील की जा रही है कि दिवाली का सामान अगर खरीदना है तो उन्हीं लोगों से खरीदें जो दिवाली मनाते हैं। साफ साफ शब्दों में कहें तो कहा जा रहा है कि हिंदू दिवाली की खरीदारी हिंदुओं की दुकानों से ही करें। यानी ये सीधा संदेश हिंदुओं के लिए है और मुसलमानों को ध्यान में रखकर दिया गया है। सुन के थोड़ा बुरा भी लगता है, पर उन्होंने ये कहा है के मार्केटों में हिंदूवादी संगठन दुकानों पर मैं सनातनी हूँ कि देखेंगे आप ऐसे पोस्टर स्टिकर चिपकाते नजर आ रहे हैं। और इनकी मांग यही है कि हिंदू हिंदुओं की दुकान से सामान खरीदे। क्या नाम भाई साहब का? श्याम कुमार। ये ऐसे पोस्टर लगा रहे हैं, मैं हूँ सनातनी, ये ठीक है क्या? बिल्कुल ठीक है। क्यों ठीक है? ये ठीक है ना? ठीक है। आपको कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं। ये भाई साहब कोई एतराज नहीं है। हिंदुओं को किसी को दिक्कत नहीं होगी, मुसलमानों को दिक्कत होगी। देखना बचाओ मंच दुकान जाकर आप ये ऐसे पोस्टर क्यों लगा रहे हैं? देखिए, अगर हम सनातनी हैं तो हमारी पहचान होनी चाहिए ना। सनातन धर्मी से ही दीपावली का सामान खरीदें जो अपने घर में दिवाली मना सके। जब हम ये पैसा इनको देंगे तो ये अपने घर में अपने बाल बच्चों के कपड़े खरीदेंगे, ये मकान खरीदेंगे, दुकान खरीदेंगे, गाड़ी खरीदेंगे, जो भी सामग्री खरीदेंगे। पूरे भोपाल में और पूरे देश में हम ये अपील कर रहे हैं और पूरे भोपाल में हमने न्यू मार्केट मेन अभी चुना है। आवश्यकता क्यों आनी पड़ी? देखिए, सनातन जिहाद में पैसा नहीं जाना चाहिए। ये पैसा अगर जिहाद में जाएगा, असला खरीदने में जाएगा, तो हमारी बहन बेटियों के 35 टुकड़े होकर वो फ्रीज में मिलेंगी। उनसे ना खरीदें जो कि हमारे धार्मिक स्थलों को तोड़ने का प्रयास करें, उन पे पथराव करने का प्रयास करें। यही प्रॉब्लम। संगठन जगह जगह पोस्टर लगाते आपको नजर आ रहे हैं, लेकिन लोगों को इससे क्या देखिए क्या वो इत्तेफाक रख रहे हैं, वो बातचीत के जरिए जाना जाएगा। एक भाई साहब क्या नाम आपका? राजकुमार। अच्छा, शॉपिंग करने आए बाजार? जी। खरीदारी कर ली? जी। अच्छा, इस तरीके की दुकानों पे पोस्टर लग रहे हैं, मैं सनातनी हूँ, ये ठीक है क्या? कैसे देख रहे हैं? ठीक है, बढ़िया, बहुत अच्छा। कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छा। इन भाई साहब को एतराज नहीं। आपका क्या नाम है? आशना। क्या शॉपिंग करने आए हैं? हाँ। धनतेरस की? हाँ। ओके, ये इस तरीके के स्टिकर लगे हैं। सनातनी की दुकान है ना ये? अच्छा, सनातन जानती हैं आप? सनातन? हाँ, मैं हिंदू ही हूँ। हमारा सनातन धर्म है। आपका क्या नाम भाई साहब? ऑब्वियसली दिवाली की शॉपिंग हिंदू ही कर रहा है, दुकान ठीक चल रही है? मुसलमान थोड़ी को मनाते हैं। मार्केट बहुत अच्छा है। जी जी, धनतेरस की शुभकामनाएं। कोई एतराज तो नहीं है? नहीं, बहुत बढ़िया संस्कृति है। इससे क्या फायदा है आपको? हिंदू संस्कृति जागृत होती है। अच्छा, मायने क्या है इस पोस्टर? ये सोच बजरंग दल की है, लेकिन वो लोग जो दुकानों से दिवाली के सामान इनको होगी खरीद ना रहे प्रॉब्लम। हैं, वो लोग जो सड़क के पास ठेले लगाने वाले दुकानदारों से फल और सब्जियां खरीद रहे हैं, क्या वो इस सोच से इत्तेफाक रखते हैं? और इन दुकानदारों को क्या लगता है, मुसलमानों को क्या लगता है? उनको तो चाचा होगा। क्या नाम है आपका? नाम क्या है? मेरा सौलत अली। खड़े हो जाइए चाचा, एक बार खड़े होइए। सामने वो पोस्टर आप देखेंगे, वो पोस्टर दिख रहा है,
जी। क्या लिखा है पोस्टर पे? पोस्टर दिखाइए। मायने तो साहब बहुत गलत है, इसके होना नहीं चाहिए था ये। आपकी दुकान चलेगी क्या इस पोस्टर के जरिए? नहीं चल पाएगी। क्या पेट पर प्रहार हो रहा है क्या ये? आपका क्या नाम है? आपका क्या नाम है? मेरा नाम नाजिम नाम है। नाजिम, ये बताइए, ये जो पोस्टर है बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद ने लगाया, क्या इस तरीके के पोस्टर लगना चाहिए? बिल्कुल नहीं लगना चाहिए। ये लगा रहा है ये पोस्टर, ये अंदर विवाद फैलाने का काम कर रहा है एक दूसरे के अंदर। इनको अधिकार नहीं है पोस्टर बिल्कुल लगाने नहीं का? है अधिकार। क्यों अधिकार ये है? किस में बंटवारा कर रहा है ये हिंदू पोस्टर? मुसलमान में बंटवारा कर हिंदू रहा है। मुस्लिम कर रहा है। जी। हम तो सबको अपना ही समझते इनसे भी पूछो जो हिंदुओं पे पथराव होते हैं वो सही है कि गलत है। हिंदू का है, बता मुसलमान का दीजिए, है। उठा के बता दीजिए। ये सेब जो रखा है ना, इसमें लिखेगा ये हिंदू का है, मुसलमान का है। बात सिर्फ इतनी नहीं है, इसे बजरंग दल के कार्यकर्ता प्रतिशोध के तौर पर भी देख रहे हैं। एक कार्यकर्ता ने मोबाइल पर तस्वीर दिखाई जिस पर लिखा है, क्या? ईद की खरीदी अपनों से ही करें। वही तो। दावा किया जा रहा है कि इस तरह का मैसेज ईद के दौरान मुस्लिम तो उन्होंने शुरू कर दिया ना वो सब। तो किसी के पेट में दर्द नहीं हुआ, तब किसी नेता के, कांग्रेस नेता के पेट में दर्द नहीं हुआ जब ये चीज चल रही थी। ये सवाल भी तो आप कर सकते थे ना उनसे। कांग्रेस नेता तो ये सवाल कीजिए ना कि जब ये वायरल हो रहा था, सबके मोबाइलों पर जा रहा था, तब किसी ने क्यों कुछ नहीं बोला? ये किसने कहा था? ये किसने कहा था कि ईद की खरीदी अपनों से करें? ये पोस्टर सभी जगह छपे थे, पास आई। पैम्पलेट ये सभी जगह डले हुए थे, सभी जगह पैम्पलेट इस प्रकार के छपे तो लोगों को इस तरह के अपवाद स्वरूप जो है समाज में, ये पोस्टर में लिखा क्या है? ये लिखा इस तरह के अपवाद ये मुस्लिम है। स्वरूप अगर समाज में ये पढ़ के बताइए ना मुझे। आपसे क्या कह रहे हैं? हाँ, ये वो है तो। क्या? स्वरूप अगर किसी ने ये चलाया मुस्लिम होगा, होगा। हो सकता है कि किसी ने चलाया होगा, लेकिन ये देश की खूबसूरती नहीं है कि हम अपनों मैं बता देता हूँ, मैं बता देता हूँ। बताएं। ये जो तुष्टीकरण की नीति जो देश में चल रही समझ है रहा वो हूं इसी मैं। प्रकार है कि बहुसंख्यक हिंदू समाज को ही हमेशा कटघरे में खड़ा किया जाता है। ये इसी पैसे से हम पे पत्थर फेंके, इसी पैसे से ये जाके हमारे जो जल से निकलते वही। हैं, त्योहार निकलते हैं, जुलूस निकलती है, झांकी निकलती है, इस पे हिंदू त्योहारों पे ही ये सारे कृत्य और ये कांड को किए जाते हैं कि हमारे त्योहारों पे ही पत्थर बिके, हमारे ही लोगों से पैसे कमाओ और हमारे लोगों पे हिंदुओं को कैसे रोकेंगे कि मुसलमानों की दुकान से खरीदी ना करें? हमारी ये अपील हम हिंदू समाज से कर रहे हैं। हमने इसमें पोस्टर में ही लिखा है, अपनों से, हम अपनों से ही खरीदेंगे और हम अपने को ही आगे बढ़ाएंगे कि जिससे हिंदू समाज पे पत्थर नहीं बिके। देखो दुख भी होता है ये सब देख के अपने देश में कि रिलीजन की वजह से इतना वो हो रहा है, पर क्या कर सकते हैं। जब आप देखते हो कि हिंदुओं का जब भी फंक्शन होता है न्यूज़ में आता है कि जहाँ पे मुस्लिम इलाके हैं वहाँ से निकल रहे हैं वो अपना लेकर, तो ये पत्थरबाजी करते हैं। अभी न्यूज़ आई कि दिवाली के टाइम किसी कोई रहने की जगह ही थी, कोई कम्युनिटी ही थी, जिसमें उन्होंने उनको बोला कि तुम दिवाली कम्युनिटी में बना नहीं सकते हो, उनके दियों को पैरों से कर रहे थे। गणेश जी के टाइम भी उन्होंने ये किया था। जब आप ऐसी न्यूज़ देखते हो आपको पता चलता है ये सब हो रहा है, और ये आज की बात नहीं है, कितनी बारी सुन चुके हैं। बंदे ने तो प्रूफ फिर कर दिया कि हाँ, जब आपके फेस्टिवल हाँ, होते हैं तो आपने भी यही किया आपने था। ये किया है। और तब ये लोगों का गेम ये होती है, वो कहते हैं कि किसी ने किया होगा, इससे आप पूरे सबको समाज को थोड़ी कोई कर सकते हो। क्या तुमने वो कंडेम किया था तब? क्या तुम देखिए खड़े हुए थे तब? सारा पॉइंट ये आया है जहां तक मुझे लगता है, जब वोटिंग हुई है, जब उन्होंने देखा वो तो है कि एक लोगों ने अपने रिलीजन को देख के वोट दिया वो है, तो पक्के उससे थे। सब कुछ चेंज हो गया। होगा चेंज फिर तो। सब लोगों को शॉक लगा कि तुम अच्छे बुरे को नहीं देख रहे, तो सिर्फ अपने ब्लॉक को देते हो क्योंकि रिलीजन मैच करता है। उसकी वजह से अब हर चीज आने लगी है वो वहां तो पे आएगा अब। कि फिर मैं अपने रिलीजन को ही देखता हूं, जब तुम अपने रिलीजन को देख रहे हो तो दैट इज व्हाट इज गोइंग और उन्होंने क्लियर कर दिया विच कि इज भाई अनफॉर्चुनेट एंड बैड। इसको हटाने के लिए एजुकेशन इतनी ज़बरदस्त होनी चाहिए कि इंसान रिलीजन के ऊपर उठ सके। अगर हर कंट्री में, एटलीस्ट हमारी कंट्री में, हर लोग रिलीजन फर्स्ट करते रहेंगे, तबाह हो जाएगी कंट्री। इट हैज टू बी कंट्री फर्स्ट, जो कि नहीं हो रहा, क्योंकि मदरसा जब तक खुले रहेंगे तब तक ये सोच रहेगी कि देश हमारा पहले आना religion- चाहिए। अगर देश और पहले भैया नहीं आ रहा, एक प्रॉब्लम तरीके आएगी। से ठीक भी है कि आप जब दिवाली मना रहे हो तो उन दुकानदारों से खरीदो जिन्होंने अपनी दिवाली मनानी है, ताकि उससे कमाई करके वो अपने बच्चों को पटाखे और वो सब खरीद के दे सके कि दिवाली मना सके। अब आप उनसे खरीद रहे हो जिनका वो फेस्टिवल ही नहीं है, वो उन भगवान को मानते ही नहीं है, तो उनका तो ईद के टाइम जो है तब उनकी बनेगी
खरीदेगी तो वो तो ईद के टाइम खरीद लिया, जिनकी दिवाली के टाइम है उनकी कमाई करा दो, जिनकी भी है। और साथ में कई हमने वीडियोस वो भी देखी थी कि लोगों ने जो किया हुआ है, उन्होंने वो जब हिंदू के जो खाने होते हैं उनमें भी वो, क्योंकि बिकॉज वो दूसरे रिलीजन के हैं, उन्होंने बहुत गंदे गंदे काम किए हुए हैं। सोच के सुन के भी मतलब घबरा जाता है इंसान की। चलिए मैं तो होप करूंगा कि सभी लोग एजुकेटेड हों और इन सब चीजों से ऊपर उठ पाएं। नहीं तो अगर जो है अगर आप इक्वालिटी नहीं रखोगे और तुष्टिकरण जैसे वो बोल रहे हैं वो करोगे, तो फिर ऐसी बातें तो फिर आएंगी सामने। यहाँ तो कंट्रोल रखो, हर फेस्टिवल को इज्जत दो। आप अपने फेस्टिवल को इज्जत देते हो तो दूसरों के भी दो, पर अगर आप नहीं दे रहे हो तो फिर दूसरी कम्युनिटी, दूसरे रिलीजन वाले तो फिर गुस्से में ये सब करेंगे ही करेंगे। तो चलो यार, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। दुख हो रहा है, देख के दुख हो रहा था, खासकर जब वो एप्पल वाला था ना, वो सीधा थोड़ा लग रहा था, उसको देख के तब मुझे फील हो रहा था। पर जब वो दूसरा वाला ऐसे भड़क के बोला ना, दूसरा आदमी, कि भैया ये तो एप्पल वाले में भी फ्लॉ था, क्योंकि लोग कहेंगे इस एप्पल का पैसा कहां जा रहा है। दैट इज व्हाट दे वर ट्राइंग टू से। एप्पल में क्या फर्क, हिंदू मुस्लिम क्या है, पॉइंट ये है कि इस एप्पल का तुझे पैसा दे रहा हूं तो वो कहां जा रहा है। दैट इज एग्जैक्टली वो कह रहे हैं कि कई वो लोग हैं जिनकी ऐसी मेंटालिटी है कि जब हम उनसे खरीदते हैं तो वो जिहाद के लिए वो पैसा यूज करते हैं। बजरंग दल का ये सोचना था, ये पैसा जो है अगर हमारे पे पथराव के लिए जा रहा है तो मैं क्यों दूं। दैट इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू से। वही वो कह रहे थे। तो चलो आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।